खबर है भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को लेकर, जिन्होंने शनिवार को भारतीय संविधान को लेकर कई बातें बताई। मौका था नागपुर में, जहां महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के पहले दीक्षांत समारोह में बोलते हुए उन्होंने कहा कि संविधान स्वयं शासन, गरिमा और स्वतंत्रता का एक उल्लेखनीय घरेलू उत्पाद है। संविधान की व्याख्या कई लोग जहां प्रशंसात्मक शब्दों में करते हैं, तो वहीं कई अन्य इसकी सफलता के बारे में निंदक हैं। जानकारी के मुताबिक शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने महाराष्ट्र के नागपुर में कानून की पढ़ाई कर रहे छात्रों को संबोधित करते हुए संविधान को लेकर कई अहम और बड़ी बातें बताई। कई बड़ी बातें छात्रों के सामने भी रखी। उन्होंने कहा कि चुप रहने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता और इस पर बात करना और बोलना जरूरी है, तभी इसका कुछ हल निकलेगा। नागपुर में महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के पहले दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो स्वयं शासन, गरिमा और स्वतंत्रता का उत्पाद है और ये सबको बोलने की हिम्मत देता है, अधिकार देता है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस नेक पेशे को अपनाते हुए सभी को भारतीय संविधान के मूल्यों को बनाए रखना चाहिए। संविधान ने सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक न्याय लाने की जिम्मेदारी दी है। हम सबको इस पर बोलना होगा और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी होगी। इसके साथ ही उन्होंने लॉ स्टूडेंट्स को संविधान से रूबरू कराया। उन्होंने कहा कि इस नेक पेशे को अपनाते हुए सभी को भारतीय संविधान के मूल्यों को बनाए रखना चाहिए। इसको कभी भी भूला नहीं जा सकता। ये नहीं भुलाया जा सकता कि संविधान ने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय लाने की जिम्मेदारी दी। हमें इन अधिकारों के लिए बोलना होगा। यही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि युवा वकीलों से न्याय के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बिना डर के बदलाव की आवाज उठाने के लिए भी उन्होंने अपनी बातें रखी। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि यथास्थिति को बनाए रखने के लिए 1 लाख बहाने खोजना आसान है, क्योंकि कानून अपनी प्रकृति से सुस्त है। लेकिन जब आप चौराहे पर हों तो कम यात्रा करने वाले रास्ते को चुनने से संकोच न करें। अपने बयान में उन्होंने कई और अहम मुद्दों का भी जिक्र किया। CJI ने 2016 के ऐतिहासिक LGBTQ अधिकारों के फैसले का उल्लेख किया और देरी होने पर दुख भी जताया। उन्होंने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करने वाले अपने फैसले का हवाला देते हुए कहा कि बहुत कुछ हासिल किया गया है, लेकिन सभी प्रकार के भेदभाव और पुरातन प्रथाओं को दूर करने के लिए बहुत कुछ हासिल करने की भी जरूरत है, जो समकालीन समाज में टिकाऊ नहीं है। तो वहीं उन्होंने युवा वकीलों से न्याय के लक्ष्य को पाने के लिए बिना डरे बदलाव की आवाज उठाने को कहा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।